Now I want to tell how to attempt this test. Listen carefully students. बेटा वेडनेसडे को आपके ऐप में, ठीक है, जो स्कूल की ऐप है उसमें आपके साइंस के वर्क में 4 o'clock इवनिंग में 4 o'clock आपके पास एक लिंक आएगा। जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करोगे तो आपके पास कुछ क्वेरीज होंगी, जैसे नेम, फादर नेम, क्लास और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब वो सभी क्वेरीज फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है टेस्ट आपका ओपन हो जाएगा। और वो टेस्ट जो है आपका एमसीक्यूज टाइप है और आपको वो जो है सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने वहाँ पर मार्क करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज जो है उसके ऑप्शंस में मार्क करना है जो भी आपका आंसर हुआ। तो जो आपका टेस्ट है वो 5 o'clock से पहले पहले सबमिट हो जाना चाहिए। अगर आपका टेस्ट 5 o'clock से पहले सबमिट नहीं हुआ तो ध्यान रहे कि 5 o'clock जो है साइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और आपका टेस्ट फिर जो है हमारे पास नहीं पहुंचेगा। तो आपको 5 o'clock से पहले पहले जो है टेस्ट सबमिट करना है, आपको स्कोर्स साथ के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आपने अच्छे से तैयार करना है टेस्ट। Hello students, welcome to my class. Today we are doing the next topic, that is the plastics of the chapter 3rd. आपको बेटा ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। इनके आंसर जो है फाइंड आउट करके आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिए ये 4 क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी आर रीडिंग अवर टॉपिक। देयर मस्ट बी मैनी थिंग्स अराउंड यू विच आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। हम अपने चारों तरफ कितना देखते हैं कि जो हर एक चीज़ है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। ओके, जैसे प्लास्टिक की चेयर होगी, बकेट होगी, ठीक है, बोटल्स हो गए, मग हो गया, ठीक है, टिफ़िन बॉक्स, स्केल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉयज़ हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक्स की होती हैं। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स लाइक सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे हमने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर जो है पॉलीमर से बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो प्लास्टिक्स है ये भी किससे बनता है? पॉलीमर से ही बनता है। लेकिन इनकी नेचर डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो भी पॉलीमर जो होता है वो किससे बनता है? नेक्स्ट मोनोमर से बनता है। ठीक है, तो मोनोमर्स जैसे ही नेचर के होते हैं वैसे ही उससे प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है, जैसे कुछ मोनोमर से सिंथेटिक फाइबर्स तैयार होती हैं, कुछ मोनोमर से प्लास्टिक्स तैयार होती हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे पॉली इथाइलिन है, ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर का नेम है। और ये पॉलीमर किससे बना है? इथीन से। इथीन क्या है? मोनोमर्स है। ठीक है, इथीन नाम के मोनोमर्स को मिलाकर पॉली इथाइलिन बना है और इस पॉली इथाइलिन पॉलीमर से क्या बने हैं? पॉलीथीन बैग्स बने हैं। तो ये हर मोनोमर्स की नेचर होती है, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग जो है उससे जो बनते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, ये अलग अलग जो हैं प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। ओके, अब हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, कि प्लास्टिक की क्या क्या विशेषता है। दे आर ईजिली मोल्डेबल, बहुत ज़्यादा ईजिली जो है मोल्डेबल हो जाते हैं, इनको हम किसी भी शेप में जो है फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड है दे कैन बी मेल्टेड, कलर्ड एंड रिसाइकल, इनको मेल्ट करना ईजी है, कलर करना ईजी है, रिसाइकल होते हैं, रीयूज़ होते हैं। ठीक है, काफ़ी ये सारी क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब करते हैं हम प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड एज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? लेट्स रीड। थर्मोप्लास्टिक्स, जिसको हम थर्मोप्लास्ट भी कहते हैं, आर द प्लास्टिक्स विच मेल्ट और बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्डन व्हेन कोल्ड। थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं बेटा जो जिनको हम इजीली मेल्ट कर सकते हैं और कोई भी शेप में जो है मोल्ड कर सकते हैं, और ये थोड़ी सी हीटिंग पे क्या हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं। और जैसे इनको कूल किया जाता है देन दे बिकम्स हार्ड, तो ये हार्ड हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल? पोलोथीन इसकी एग्जांपल्स हैं, पीवीसी हैं, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? बैग्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं, टॉयज़ बनाने में यूज़ किए जाते हैं, पीवीसी जो होती हैं। क्लियर? तो ये थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं प्लास्टिक्स की टाइप्स हैं। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिनको हम थर्मोसेट्स भी कह देते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम इसके याद रखना बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स या थर्मोसेट्स। तो जो प्लास्टिक्स में क्या होता है? दे आर द प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ये कितनी भी हीट कर लो ये जल्दी से मोल्ड नहीं किए जाते, सॉफ्ट नहीं होते हीटिंग करने पर।
द टू मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेट्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। जो मेन एग्जाम्पल्स हैं इनकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की वो है बेकेलाइट। बेकेलाइट कौन से होते हैं बेटा? जो घरों में हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस बने होते हैं ना, वो बेकेलाइट के होते हैं, ठीक है। या हम ये कह दें कि जो कुकवेयर्स होते हैं, जितनी भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कुकर का हैंडल हो गया, फ्राई पैन का हैंडल हो गया, वो बेकेलाइट मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। और मेलामाइन क्या होता है? जैसे डिनर सेट वगैरह हो गए, वो मेलामाइन के बने होते हैं, ठीक है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है, और इनको ईजिली मेल्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की वजह से इन दोनों का अलग अलग यूज़ है। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स, कि प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे फर्स्ट है जो है वो है प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है। प्लास्टिक्स जो है जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करते। जैसे कि हम आयरन की एग्जांपल ले लें। आयरन एक मेटल है। आयरन को अगर मॉइस्चर में रख दिया जाए, ठीक है, एयर में रख दिया जाए ओपन, तो क्या होता है, उस पर क्या लग जाता है? कोरोड हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये जल्दी से किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता। इट इज़ इंसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में भी ये क्या है? इंसोल्यूबल है, ठीक है। और किसी भी केमिकल से ये अटैक नहीं होता, बल्कि केमिकल से रिएक्ट नहीं करता। इसलिए देखो आप साइंस लैब के अंदर जो है केमिकल्स मोस्टली किस में स्टोर किए जाते हैं? प्लास्टिक्स में किए जाते हैं। सिर्फ उन केमिकल्स को छोड़ के जो बहुत कंसनट्रेटेड होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन केमिकल्स को छोड़ के बाकी सभी केमिकल्स प्लास्टिक में, ठीक है, स्टोर किए जाते हैं। तो रीज़न क्या है? क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। सेकंड है प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। देखो कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं प्लास्टिक, लाइट वेट हल्के होते हैं, इजी होता है इनको कैरी करना, ठीक है, ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग जो है टाइम तक ये काम आते हैं, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम, प्लास्टिक डू नॉट शो थर्मल कंडक्टिविटी। प्लास्टिक जो होते हैं वो थर्मल कंडक्टिविटी शो नहीं करते। अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है, ठीक है। थर्मल का मीनिंग देखो, थर्मल वर्ड जो होता है ना, इसका वर्ड जो होता है हीट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? हीट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये हीट को जो है कंडक्ट नहीं करते, यानी कि पास नहीं करने देते। अगर कोई चीज़ प्लास्टिक की है तो जल्दी से, ठीक है, वो हीट को पास नहीं करेगी। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, किचन में हम फ्राई पैन यूज़ कर रहे हैं, है ना, फ्राई पैन आपके मदर यूज़ करते होंगे ना फ्राई पैन। तो उसके हैंडल्स देखो प्लास्टिक के होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? कि जैसे ही फ्राई पैन जो किसी भी मेटल का बना होता है, चाहे वो स्टील का है चाहे वो एल्युमिनियम का है, ठीक है, तो उसको जैसे ही हम हीट करते हैं, गैस के ऊपर रखकर हीट करते हैं, तो वो सारा सभी जो उसका बॉडी है वो सारी गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, ठीक है, बहुत तेज़ गर्म हो जाती है। लेकिन जो हैंडल होता है, ठीक है, वो प्लास्टिक का होता है, बेकेलाइट का होता है, जो जो गर्म नहीं होता, ठीक है। अगर होता भी है तो बहुत टाइम लेता है गर्म होने में, तो इसलिए उसको जो होल्ड करना होता है बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर ये थर्मल कंडक्टिविटी हीट को जो है शो करते होते, यानी कि ये हीट को अगर कंडक्ट करता प्लास्टिक्स, ठीक है, तो हम उसको भी टच नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वो एकदम से गर्म हो जाता, जैसे ही पैन हम जो है गैस के ऊपर रखते हीट करने के लिए, तो वो भी जो हैंडल बहुत ईजिली हीट हो जाता और जो है हम उसको पकड़ नहीं पाते, ठीक है। तो ये प्लास्टिक की ये प्रॉपर्टी है कि वो जो है हीट को कंडक्ट नहीं करता, पास नहीं करता, अपने अंदर से पास नहीं करने देता, ठीक है। आयरन की बात देख लो आप। आयरन जो होती हैं, प्रेस जो होती है, ठीक है, घरों में यूज़ होती है, उनके हैंडल्स भी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक्स के बने होते हैं, ठीक है, जिनको होल्ड करना बहुत ईजी होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, प्लास्टिक्स डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो भी नहीं करते, यानी कि प्लास्टिक्स में से करंट जो है पास नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्या आ गया? करंट से रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो प्लास्टिक्स जो है करंट को पास नहीं करते, इसलिए जितनी भी स्विचेस होते हैं घरों में वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक्स के होती हैं, ठीक है। और कौन सा प्लास्टिक है? वो बेकेलाइट प्लास्टिक है, ठीक है, उसके बने होते हैं। इसलिए हम जैसे अगर वेट हैंड्स भी हम उस पर लगाते हैं, स्विचेस पे हम हमारे लग जाएं, तो हमें करंट नहीं आता, क्योंकि वो जो है करंट को पास नहीं करने देते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अंडरस्टैंड? ओके बेटा।
बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम जो हमारा चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है फिनिश हो जाएगा और उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।